आज बरोज शनिचार 6 तारीख बरोज बाद नमाज जोहर आसमान के अंदर गलगली जमात और बिड़गी के कुछ जिम्मेदार हमारे इम्ताज भाई को लेकर पूरी टीम को लेकर सन आए हैं। अभी तकरीबन 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। तकरीबन आपके यहाँ 250 घर है, ज़्यादा कम 250 घर है क्या पेशमान साहब? 250 घर आए। तकरीबन 1200 मुसलमानों के वोटा है। पूरे स्वर्ण के अंदर हिंदू मुसलमान को मिला है तो एक 3800 तकरीबन 4000 वोटा है। यहाँ जितने लोग बैठे देखो ये सब लोग यहाँ बैठ को एकला आदमी आराम से 10, 15, 20 जने वोटिंग करा सकता। जितने लोग बैठी या सब जने नियत इरादा करो कि इंशाअल्लाह हमारे गांव के पूरे 4000 वोटा जितने ही वो पूरे कांग्रेस नंबर 1 जेटी पार्टी को कराएंगे। तालियों के जरिए से बोलो कराएंगे बोल के। मस्जिद के बाहर भी आजकल हमारे बड़े कह रहे हैं कि भाई अगर इस मर्तबा कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कांग्रेस हमारी मजबूरी है, हमारे पास अल्टरनेट नहीं। अभी इस वक्त हमारे बड़े कह रहे हैं कांग्रेस हमारे लिए जरूरी है। अगर तुम्हें हमारा वोट कांग्रेस को नहीं दिए तो याद रखो, ओपन में बता रहा हूं आपको, अल्लाह के घर में ठहर कर इन्होंने संविधान को खत्म करने वाले, वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाले, वक्फ बोर्ड नहीं रहा तुम्हारी मस्जिद भी नहीं रहती, दरगाह भी नहीं रहता, कब्रिस्तान भी नहीं रहता, महबूब सुबानी का कट्टा भी नहीं रहता, तुम्हारे पीरा के घोड़े भी नहीं रहते, क्या भी नहीं रहता। इसके लिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि तुम्हें खास करके इस वक्त का जो इलेक्शन है इसे मामूली रखो, समझो ये बहुत सीरियस से देखो। हमारे ये जो बड़े बुजुर्ग आए नहीं कभी भी खाली जमात में तबलीग जमात में जाते थे लोग, आज खुलकर उलमाए कराम ये बुजुर्ग ये खुलकर कहीं को बोल रही तुम ना, क्या जरूरत है इनको, क्या जरूरत है भाई? अपना काम धंधा छोड़ को, अपना गाँव छोड़ को, ये खराब धूप के अंदर तगड़ के शहर में बैठ को ये तुम ना कहीं को बता रही, कहीं को बता रही। आज ओपन मुसलमानों को गालियां दे रही, जय श्री राम बोल को ओपन वो अतीक को गोली मारे, क्या करे, क्या भी उखाड़ लेगा नहीं हुआ। ये हालत हमारे पास आने वाली, ये हालत आने वाली। अगर हमें आज वहां हुआ बोले तो यहाँ भी हो सकता। पूरे कर्नाटक को पूरे देखो, आज तक दुनिया में कोई प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री आता, मनमोहन सिंह भी आता, कोई प्रधानमंत्री इलेक्शन को प्रचार के लिए किसी राज्य में नहीं गया। लेकिन कर्नाटक राज्य के अंदर बीजापुर को भी आ रहा, आज अभी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी बनाने को भी आ रहा है। अरे इतना बड़ा पीएम हो को, इतने बड़े जगह रहने वाला छोटे छोटे गांव को आ रहा, कहीं को आ रहा। उनको मालूम है अंदर से इनके हवा ऊपर करने का, इनको मालूम है अंदर से इनको पंचर करने का। इसके वास्ते उन्होंने हमें पंचर करने मालूम है। अब उन्होंने भी आग हमारे 4 दिन घर को पंचर कराते रहती, वो तुम्हें पंचर नको कर लो, जरा हवा घट रखो, 10 तारीख तक सांस ढीला नको छोड़ो। कहा भी वो स्त्री दिए, मिक्सर दिए, शक्कर दिए, साड़ियाँ दिए, वो अदीना को मेहमान के ड्रेसा दिए, उनके बात में आपको अल्लाह के वास्ते हमें तुमना कसम दिला को बोलती है अपना वोट नको बेचो। खुदा की कसम खा को बोलता हूँ, अगर तुम्हारा वोट बेचे, अगर तुम्हारी वजह से कौम को क्या भी नुकसान हुआ, कौम को क्या भी तकलीफ ही, उसके जिम्मेदार हमें तुम्हें हो। इसके असर तुम्हारे साथ एक चंद बातें हैं इलेक्शन के लिए क्या काम करना है, वो चंद हमारे बड़ों की बातें हैं, जरा ध्यान से सुनो। ये बातें तकरीबन 16 बातें हैं। कितने बातें हैं? 16 बातें हैं। सबसे पहला बात इंशाअल्लाह 10 मई को 2023 को असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का दिन होगा। वोट का देना हर शहरी का बुनियादी हक है। इससे गफलत भारी नुकसान का बाइस बन सकता है। नंबर 1, आपके अतराफ व अकना, तुम्हारे आजू बाजू, पेशमम साहब तुम्हारे बाजू घरा कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तुम्हारे घर कितने हैं जी? घाटे सब आजू बाजू घर कितने हैं? अंदाजा घर कितने हैं तुम्हारे? एक 4, 10, 20 घर ही नहीं, ठीक है। हर घर के बाजू एक 4 या 8 या 10 घर रहती। अब तुम्हारे घर के जितने आजू बाजू हैं, तुम्हें वोट डालने के बाद उनकी फिक्र करना, भाई तुम्हें वोट डाली क्या नहीं डाली। अब ये घर में 4 जगह रहती, अब 4 जगह मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहले अपने घर के पूरे वोटर को डालना, उसके बाद हमारे घर के कम से कम एक 4, 5, 8, 10 घर जो है वो घर की हमें जिम्मेदारी लो लेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन लेंगे बोलो?
हाथ उठा को बोलो जरा, कांग्रेस का हाथ नहीं है, बड़ा हाथ उठा को बोलो। इंशाअल्लाह मैं अपना वोट भी डालूंगा और मेरे जो 10-12 आजू बाजू के जो घर ही, देखो कुछ लोग मजबूर रहती, अंग वैकल रहती, कुछ लोग माजूर रहती, कुछ लोग बुजुर्ग रहती, कोशिश हमें ये करना कि उनका भी वोट डालने लगा। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, तुम्हारा वोटर कार्ड है कि नहीं पहला चेक करो। वो रहे तो वोट डालती, तो नहीं रहे क्या वोट डालती, तो चेक करो है कि नहीं। तीसरा काम, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो दूसरे शनाख्ती कार्ड से भी वोट दे सकते हैं। तुम्हारे पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो डरो ना, तुम्हें पैन कार्ड है, दूसरे भी रहती है, बैंक पासबुक है। मुख्तलिफ मौकों पर देखो कहाँ लोग जुड़े रहती है वहां तुम्हें। अब तो तुम्हें जोड़ को हमें बोल गुजारी, गलगली के जमात वाले, हमारे दिल्ली से आए तो मेहमान है, इरफान भाई, अकबर भाई, हमारे हाजी आजम साहब, बादशाह चाचा, ये बंदगी साहब, ये बड़े आपको तुम ना बोले। अब तुम्हें क्या करो, 10-15 जने को ग्रुप बंदी जुड़ा को, जैसा हमें तुम्हारा बात समझा रही वैसा तुमना भी वोट के बारे में उनको समझाने की फिक्र करो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ नंबर 6, हालात के मुनासिबत से मस्जिदों के मुतवल्लियों को और तमाम लोगों को यह गुजारिश करना है कि हमारा वोट बिल्कुल वेस्ट ना जाए। नंबर 6, इस मर्तबा आजाद उम्मीदवार का तो पक्षेतर के लोग वोट ठहरेगी। कौन रईस संघ को ठहरे, कौन फुटबॉल को ठहरे, कौन वॉलीबॉल को ठहरे, कौन चमचे को ठहरे, क्या क्या के लोग ठहरे, क्या की लेना कर को, वैसे लोग तुम्हारे पास आते रहते हैं। अल्लाह के वस्तर वैशा के बात आप वो मर हो तुम्हारा वोट है, उन्हें भी बर्बाद होता, हमें वोट डालने साले भी बर्बाद होती, उन्हें भी नहीं आता वो। उसे डालने का क्या है, वो बीजेपी को डालने का क्या, एक ही है। इसके असर ऐसे पक्षेतर के लोगों को बिल्कुल कहता भी खास रहता है कि नहीं, क्यों चाहे मुसलमान रहते चाहे कौन भी रहता है कि नहीं, वो पक्षेतर को अपना वोट नहीं जाने देना, उसकी एक फिक्र करना हमें। नंबर 7, पूरे शहर में एक पोलिंग बूथ के नाम से रहता है जो सिर्फ खवातीन के लिए होगा, वहां पर भी जाकर वोट करना चाहे तो कर सकते हैं। नंबर 8, वोट करने के बाद जब तक देखो हमें वोट करने के लिए गए थे तो वहां ये रहता, हमारे जेटी पाटिल साहब का तो नंबर 1, ठीक है, तो इंसानियत नंबर 1 है, इंसानियत नंबर 1 है। यहाँ का तहसीलदार डीसी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे दे, उनको मालूम है कौन सा ऑफिसर नंबर 1 है, कौन सा एमएलए नंबर 2 है। वो 2 नंबर एमएलए के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता। 1 नंबर का जो वोट है, देखो फजर की नमाज पढ़ने को, वजू के साथ सिर को टोपी डाले को, अत्तर लगा ले को, खुशबू के कपड़े लगा को, जैसा ईद की नमाज को जाती वैसा जाको बिस्मिल्लाह बोल को ठीक है तो बटन दबाना पड़े, दबाएंगे इंशाअल्लाह। ये काम तो ये हुआ। इसके बाद में वोट करने के बाद जब तक साउंड का आवाज ना आए तब तक तुम्हारा हाथ नहीं हटाना। नंबर 9, कोशिश की जाए कि पूरी मोहल्ले की वोटिंग 2 बजे से पहले हो जाए। क्या इरफान भाई, पूरी कोशिश हमें यह करना, इरफान भाई तो बोले हेडलाइन, लेकिन ये हमारे बड़ों की बातें, अमानत की बातें हैं। भाई मेरे तरफ से मिर्ची मसाला नहीं, जो बातें मैं बता रहा हूँ, 2 बजे से पहले हमारा कोई भी, हमारे महिला रंधे, हमारे बुजुर्ग रंधे, हमारे साथिया रंधे, हमारे जिम्मेदार रंधे, तुम्हारे बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में, काटनी साहब, हमारा डोंगरी कर पे, जमाल कर पे, कौन को नहीं देखो उनको जरा बोलो, वो गवर्नमेंट सर्विस के लोग पोस्टर वोट रहे तो वहां डालेंगे, नहीं तो बिजनेस करने गए थी, जरा का भी उनको फोन कर को जरा बिला लेने की फिक्र करो। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो अपने जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दे, देखो तुम्हारा नाम नहीं रहा, मेरा वोटिंग कार्ड में नाम नहीं है, तो तुम्हारे कोई यहाँ बड़ापन करने के लोग हैं, उनको बोलो, अगर वो नहीं करे तो तुम्हें हमला बोलो, इंशाल्लाह हमें किसे हो सकता वो पोलिंग ऑफिसर को, नहीं तो जो बड़ा अधिकारी है इंशाल्लाह उससे बात करके तुम्हारा वोटिंग लिस्ट में नाम डालने की हम लोग कोशिश कराएंगे। नंबर 12, हमारी बेटी, बहू, करीबी रिश्तेदार अगर किसी दूसरे मकाम पर है तो इन्हें भी बुला ले ताकि वो भी अपना वोट कर सके। नंबर 13, मजदूर पेशा अफराद किसी और मकाम पर काम कर रहे हैं तो उनको वहां से बुला लेने का नजम करें ताकि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सके। नंबर 14, खवातीन से गुजारिश है कि आप अपना वोट अव्वल वक्त में करें, आपके वोट में इंशाअल्लाह बड़ी तब्दीली आएगी। हम तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इस अहम काम में बुजुर्गों और खवातीनों की भरपूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हजरात के बैठक को आप लोगों के क्या भी काम रहे, अभी मैं गुरु भाई से पूछ रहा था तुम्हारे अभिवृद्धि का क्या काम हुआ, तो जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था उस वक्त तुम्हारे यहाँ के जिम्मेदार ये मस्जिद की कमेटी, यहाँ की अंजुमन कमेटी बनाने का आए थे, 1-2 पेपर्स नहीं रहते भी उनको हमें हमारे लिस्ट के ऊपर सही करको उनके कमेटी का ऑर्डर भी कराए। इसके अलावा तकरीबन एसआर पाटिल और जेटी पाटिल मिलाकर तुम्हारे गांव के लिए
ये मस्जिद के ऊपर और तुम्हारे यहाँ गाँव के लिए बनाने के लिए 16 लाख रुपए का अनुदान दे। कितने लाख है? 16 लाख। इन्हें जो प्रेजेंट मिनिस्टर है, एमएलए है, अभी सुना मैं 5 लाख में खाली 3 लाख चुना लगाए गए, 3 लाख रुपए दिए। वो भी 3 लाख रुपए कहाँ गए क्या करी मालूम नहीं है। ऐसे लोगों को 3 लाख क्या 3 लाख हमारे भी अभी फायदा नहीं है हमारे से। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इंशाल्लाह इस मर्तबा कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जीटी पाटिल इंशाल्लाह एमएलए बनेंगे। तुम्हारे जो भी काम है हमें अल्लाह के घर में बैठकर ये गलगली के जिम्मेदार ये इल्ताज भाई हमें सब जने वादा करते तुम्हारे गांव की भला बहबूदी के लिए, तुम्हारे मस्जिद होंगे, दरगाह होंगे, स्कूल होंगे, यहाँ के बच्चों के एजुकेशन होंगे, नौकरी होंगे, जो भी काम होंगे इंशाल्लाह मैं बैठ को पूरा करा दी। ये वादा हमें कर दी। तुम्हें एक सब जने हाथ उठाकर वादा करो कि इंशाल्लाह हमारा वोट कांग्रेस को, जीटी पाटिल को देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा सलाम। हमारे बीच सभी जो सीनियर बैठे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनाव का माहौल चल रहा है और करीब 5 दिन कितनी तारीख है? 6 तारीख, मतलब 4 दिन रह गए हैं 10 को हमारी वोटिंग। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं हमारा कोई विधायक नहीं है, ना मिनिस्टर, और कुछ हमारे साथी अलग अलग गांव में कुंदरगी या अभी बुधियाल में थे, तो वो लोग दाढ़ी वाले भी लोग हमारे कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, और कुछ बाहर के उनके फैक्ट्री के लोग आके मुस्लिम ही लोग वो आप लोगों को बहका के उस पार्टी में ले जा रहे हैं। आप सोचिए पिछले 5 साल से उनको आपकी कोई फिक्र नहीं रही, ना आप लोगों की कोई जरूरत पड़ी, आप लोगों के पास नहीं आए वो कोई समस्या आपकी या कोई परेशानी है वो हल करने की। चुनाव आया है तो लोग आपके पास आ रहे हैं। और जेटी पाटिल जी को जितना मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं तो 1.5 महीने से हूँ यहाँ पर और आप उनके बारे में अच्छा जानते हैं। पिछली बार वो लास्ट टाइम विधायक भी रहे हैं 2013 में। तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि जेटी पाटिल जैसा कैंडिडेट और विधायक आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप वो बाहर का कैंडिडेट नहीं है, आपको खुशी होनी चाहिए। और दूसरी, ये लोग इतना लालच दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ जगह चीनी बांट रहे हैं, बैटरी बांट रहे हैं, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये 5 साल के बाद एक वोट की कीमत हमारी ये दे रहे हैं। 5 साल आपको वो सोचिए, आगे आने वाला 5 साल अगर आपका एक वोट भी गलत जाता है तो आप सोचिए कितनी दिक्कत परेशानी होगी आपको। और कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी कार्ड है, जो हम योजना लेके आए हैं, कितना अच्छा है। एक एक वोट की कीमत आप सोचिए वो योजना में तब्दील होकर आपको मिलेगी। महिलाओं को 2000 रुपए दिया जाएगा, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो मतलब कितनी अच्छी योजना है, आप सोचिए। पिछले 5 साल से तो मुझे नहीं लगता आपको कोई योजना मिली होगी या कोई भी लीडर आपके बीच आया होगा दूसरी पार्टी का। तो अभी लोग आएंगे, अलग अलग पार्टी के लोग जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, जेडीएस के जो खड़े हुए हैं हमारे बीच, वो आपके लोगों से मिलेंगे, कहेंगे, बहकाएंगे, हमें आप वोट दीजिए, मौका दीजिए। अरे भाई 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप कहाँ थे जब निरानी जी मिनिस्टर थे? और निरानी जी तो मुझे लगता है आपके गांव में आए होंगे या किसी भी आपके बहन बेटी की शादी में आए होंगे। तो सोचिए आपको जेटी पाटिल जैसा विधायक चाहिए या निरानी जैसा विधायक चाहिए, ये आपको चुनना है। आपको बच्चों का भविष्य वो आपके हाथ में है। एक वोट जब आप देने जाइएगा तो आप सोचिएगा कैंडिडेट के बारे में, और पिछले 5 साल से जो विकास नहीं हुआ है आपके गांव में, वो वोट देते हुए ना जब बटन दबाएंगे तो माइंड में रिमाइंड करिएगा आप 5 साल कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ, कितनी दिक्कतें हुई है, हमारे बीच विधायक नहीं आया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई बच्चों का भविष्य नहीं, कोई पढ़ाई की योजना नहीं, कोई आपको खेत को लेके, मतलब जितनी भी रोड नहीं बने, आरसीसी आप देखिए जो भी है, जेटी पाटिल जी ने जो 5 साल मतलब पिछले कार्यकाल में, इससे पिछले कार्यकाल में जो काम किया है वही मैं काम देख रहा हूँ पिछले सारे गाँव में। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। मेरे से समझदार लोग हैं आप सभी, और सभी देखिए एंड्रॉइड फैन फोन भी चलाते हैं, तो अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई ऐसी मजबूरी होगी आप दूसरे पार्टी को वोट करेंगे। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। सभी को अल्लाह ने जिस तरीके से नवाजा है, थोड़ा कम ज्यादा, सभी अपना परिवार पाल रहे हैं, सभी के पास खेत होगा, सभी जो भी आप अपना काम कर रहे होंगे या बिजनेस होगा, दुकान होगा। तो 10,000 5,000 के लिए, लालच के लिए मुझे नहीं लगता कि एक वोट आपको बेचना चाहिए, वो भी गलत के लिए। आप सोचिए आपकी औकात यही है 10,000 रुपए की? क्या 5 साल आपको कमाना नहीं है?
बताइए, क्या 5 साल में आपको वो 10,000 काम आ जाएगा, या 5 किलो चीनी जो वो बांट रहे हैं जो भी वो काम आ जाएगा? या अगर आपको अजमेर का टूर दे रहे हैं वो, तो क्या बस वो अजमेर टूर हो गया तो बस 5 साल आप लोग घर बैठ के खाएंगे? तो ये सोचना है आपको, दिमाग में जहन में डालना है कि ये वो पार्टी है जो मुस्लिम के पूरे देश में खिलाफ है। आप देखिए, बीजेपी कभी भी मुस्लिम को पसंद नहीं करती है, और हमारे विधानसभा का जो वोट है हर जगह मुस्लिम एरिया में मैं घूम रहा हूँ, आपको पूरी विधानसभा के बारे में नहीं मालूम होगा जितना मैं घूम रहा हूँ, मुस्लिम एरिया के खास करके मैं बताऊं तो सभी कांग्रेस पार्टी को चाह रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी और अपने मुस्लिम भाई भी। तो आप लोग कहीं किसी के बहकाव में ऐसा ना आइएगा कि नहीं निराली जी जीत रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे कुछ भी वीडियो आपको भेज देंगे, आप लोग बहक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल रिपोर्ट, मैं घूम रहा हूँ 1.5 महीने से, एक एक गांव एक एक पोलिंग बूथ, तो हमारा जेटी पाटिल जीत रहा है। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, और जितनी हमारी महिलाएं हैं वोटर्स, और ये सुबह आप लोगों को एक एक पोलिंग बूथ, यहाँ जितने 2 पोलिंग बूथ होंगे, कितने हैं यहाँ पर? 3 पोलिंग बूथ है, तो आप एक एक पोलिंग बूथ में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, सुबह आपको यही काम करना है, जाके टाइम से वोट डलवाना है अपने हर एक मेंबर का, घर के साथी का। जैसे हम लोग जेब से पैसा निकालते हैं ना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें एक एक वोट, एक एक घर से वोट निकाल के वो आप लोग जिम्मेदारी बनती है, आपको वोट ये करवाना है जेटी पाल जी के हक में। और ज्यादा मैं कहता ना नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार है, ज्यादा भाषण पे भी विश्वास नहीं रखता हूँ, काम की बात करनी चाहिए जो आपके जहन में आए। और आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, मौलाना साहब आप लोगों से अटैच में रहते हैं, कभी भी आपको अभी हमारे रिजल्ट के बाद भी किसी भी चीज की दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, या आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप मौलाना साहब को कॉल लगाइए, मेरा भी नंबर आप लोगों के पास होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। सरकार हमारी बन रही है कर्नाटका में, और हमारा विधायक भी जीत रहा है, बस ये हमें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से ये सीट जीतनी बस, ताकि आप लोगों को, उन लोग जेटी पाल जी को गर्व हो कि स्वर्ण में जहां जहां भी मुस्लिम है कि हमें अच्छा प्यार मिला, अच्छी वोटिंग मिली। कल को वो यहाँ से माइनस होके और जगह से जीत रहे हैं, कम मार्जिन से जीते, तो आप ही लोगों का उसमें वो सर नीचे होगा कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि वोट बटा हमारा। तो जैसे इरफान भाई ने बताया अभी 1100 वोट आप बता रहे हैं, 1050 वोट तो हमें, हमारा हक है, और वो हमें पढ़ना चाहिए, और एक वोट भी हमारा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को सुना और मेरे को बोलने का मौका दिया 2 मिनट। जय हिंद, जय कांग्रेस। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनको, उनमें से हमारे अजीज और हमारे काबिल एहतराम साथी मौलाना अबू शावा काजी साहब का मैं तमाम स्वयं के गाँव वालों की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ दिल्ली से आए हुए हमारे एक नौजवान साथी, एक जोश रखने वाले साथी, जो घूम घूम कर पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में, हर घर तक मुलाकात कर रहे हैं। उनका जोश और जज्बा जितनी भी तारीफ करे कम है। तकरीबन 1.5-2 महीने से अपने घर से दूर होकर यहाँ हमारे बिल्गी क्षेत्र में फिर रहे। हमारे इम्तियाज भाई का भी मैं इस मौके पर क्या है आप तमाम की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे गांव से आए हुए अंजुमन के हमारे सदस्य साहब हाजी अनवर साहब मुल्ला, उनका भी मैं इस मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। हमारे माजी चेयरमैन साहब नाजिम साहब हुसैन साहब, और माजी चेयरमैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब, और अंजुमन के डायरेक्टर हमारे इकबाल साहब अत्तार, हमारे रजाक साहब कल्लोर, और मदाक साहब मुदोलो, और हमारे बिल्गी के एक्सपर्ट स्कूल के प्रेसिडेंट, और हमारे बिल्गी के सबसे जो लोगों के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं बादशाह साहब डडली, उनका भी मैं इस मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। हमारे बड़े बंदगी साहब भगवान, उनका भी मैं इस मौके पर क्या है इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे जो जमाया गया है, ये 10 मिनट मोबाइल स्विच ऑफ करे तो फायदा होता है, हमें जमने का मकसद पूरा होता है। काटाचार को कर दोगे तो फायदा नहीं। यहाँ से फिक्र लेने का शब्द नहीं, उठने से पहले क्या है, यहाँ तो फिक्र लेको जाना, रोज उठ को कौन बोलने आने वाले नहीं, सब जने जरा दिल में फिक्र लेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम यहाँ से अगर हुईगा तो तमाम कौम का फायदा होता है। यहाँ जो हमें आज लाई है, इसका मकसद सिर्फ ये है मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म में लेकर आना, मुसलमानों को इत्तेहाद करना। पूरा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तब से आज तक जितने भी गवर्नमेंट आए सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर वोटा मंगी कि नहीं मंगी, अभिवृद्धि असर मतन किड़िदारे, डेवलपमेंट एक पहली सरकार है सिर्फ मुसलमानों के जुल्म पर दोबारा वोट मांगने जा रही है। देखो तुम्हें तारीख पढ़ो, पहले हमें कौन सी जमात वाले आए जाते थे तो मस्जिदा में कौन आते थे, क्या जेडीएस आती थी, कांग्रेस आती थी, पहले लोगों को मालूम है कौन सा आए थे, हमें क्या फर्क नहीं पड़ता था।
लेकिन यहाँ तक आने की जो हमने मजबूरी है यार, ये हालात हमने आज यहाँ लेकर खड़ा करें। कौन से हालात नहीं आए बोलो 5 साल में मुसलमानों को? कर्नाटक क्या है, प्रयोगशाला का बोली था, प्रयोगशाला। यहाँ लैबोरेटरी में क्या यूज होता है पूरा कर्नाटक में चल रहा हो। कौन सा मसला लो, गो हत्या का मसला यहाँ से छुटता, लव विवाद का मसला यहाँ से छुटता, बारिश क्या है परसों हिजाब का मसला यहाँ से छुटता, हलाल कट झटका कट सब कर्नाटक में छोड़ा। यहाँ प्रयोगशाला करी नो। हमारी जो हालत बनाई है वो धोबी के कुत्ते की जैसी हालत बनी है। ना तो हमें घर का है ना तो घाट की। हमें सब जने मिडिल क्लास के लोग हमें क्या है मेहनत मजदूरी करके हमारे बच्चा को सिखाई, कई को सिखाई। हमें एमएलए नहीं बनते मालूम है, हमना जड़पी मेंबर भी नहीं बनते हमना मालूम है। हमारे बच्चे क्या होते गवर्नमेंट नौकरी करती तो हमने उम्मीद रखती है। वो पिछले सरकार में बचा लेते आए थे 4% रिजर्वेशन रखते थे। 100 जने पुलिस बने तो 4 जने हमारे पुलिस बनते थे। पॉलिटिशियन में आज अभी हमारे लोग दिखने में मिलते। ये हालात रहेगा तो कल स्टेशन में कौन भी हमारा सुनने वाला भी नहीं रहता, कौन सी सरकार में हमारा कौन पूछने वाला नहीं रहता। क्योंकि तो हमने रिजर्वेशन खत्म करें। ये कौम को मुसलसल प्लानिंग से हिसाब से बर्बाद करने का प्लानिंग है। हमें ना तो पैसे वाले हैं ना तो आस्ती वाले हैं। हमें क्या होते थे 104 जने पुलिस बनते थे, 4 जने कंपाउंडर बनते थे, 4 जने टीचर बनते थे। अपने बच्चा का फ्यूचर लेकर चलते थे। आज क्या हालत करें बोलो? हमारे डॉक्टर हम कौन तो बन सकती है, कौन तो 50 लाख देखो पीएसआई बने चाहिए क्या, जिसमें एकले 2 जने चाहिए, बाकी लेके क्या हालत होती बोलो? 4% रिजर्वेशन में अब वो निकालेगा तो 1 करोड़ रुपए देखो कौन सिखा सकती है बोलो? ये कौम को बर्बाद करने का प्लान है कि नहीं बोलो? कितने बड़े साजिश हैं, हर एक मसला। हमारे बच्चे कितने जने को अपने स्कूल में अपने पढ़ते से स्कूल में से गेट के बाहर दबाए गए, धूप में ठहरे। हमें हमारे बच्चा को धूप में ठहरा करती है, कौन ठहरा करते हैं? छोरना ठहरा करते हैं। हमें छोरना मारते नहीं करते नहीं, छोरा के ऊपर हमें क्या ताज देती का? हमारी बच्ची यहाँ गेट के बाहर ठहर रो रहे थे, हमें साल सीखने दो, हमें पढ़ने दो। क्या मसला था ये? कभी ओढ़नी का एक मसला तो चेहरे का मसला तो नहीं, चेहरा दिखा सकते थे। हिजाब का मसला उसे बड़ा पेश करे गए कौन को लोगों मालूम चाहिए नहीं हिजाब मतलब हमें किनको बने गया था ये न्यू हाकुन लोग पड़ता था बुरका हिजाब को तो बुरका पर बोल छोड़े उनके माइंड में। हाँ ये उनका को हमारे बच्चा का एजुकेशन खराब करे। कहते कि बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, उसमें कहते कि बच्चे इंजीनियर बन सकते थे, कहते कि बच्चे कौन से देखा तहसीलदार तलाटी क्या तो कौन खिदमत करते थे। उनको मजहब आ रहा आया आधे को क्या है अपनी तालीम छोड़कर आज घर में बैठी। ये कौम का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हालात नजर आ रही नहीं थे। देखो सामने हमारे पर्सन हमारे ऊपर यहाँ एमएलए लोकल एमएलए नाम नहीं बोलता मैं, उन्होंने क्या बोलती हैं उन्होंने क्यों गिरते देखो हमें तुम्हारे संगत अच्छे हैं तुमने सब बोले अच्छे बोलेंगे नहीं बोलेंगे बोले तो इन्होंने आवाज उठाएगा परसेंट 4% रिजर्वेशन की काटनी आवाज उठाएगा जी नको कानो साहब रन दे तो कौन कहीं तुम्हें अन्याय करती है बोले क्या करे नहीं बोले। बाद उससे क्या है जो भी पहले जो पिछले कांग्रेस सरकार थी 300 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को खाली एजुकेशन के बारे में था। दूसरा डिपार्टमेंट छोड़ो अब पहले बार से चलो आएगा तो 5000 करोड़ का वादा करें तुम्हारे बच्चे डॉक्टर भी बनती इंजीनियर भी बनती आईएएस ऑफिसर भी बनती सभी बनती हैं और सबसे पहले क्या है 4% रिजर्वेशन दोबारा लागू करते। इसके बारे में तुम्हारे जो आपस के नाइट के इलाका है हर जगह है वो हमारे गाँव में नहीं हमारे में लड़ाई होती है। लेकिन कौन का जब मसला आते हैं हमारे बड़े के ऊपर अगर कौन हमला करने आते सबसे पहले हमें आड़े आते हैं उनको ये हमारी लड़ाई हमें लड़ेंगे हमारे खिलाफ हमें लड़ेंगे 4 दीवाना के अंदर। ये दीवाना से नहीं रही है मस्जिद से नहीं रहे तुम्हें कहाँ लड़ने वाले? परसों ओपन स्टेटमेंट है इतना का यूपी मॉडल एवरीथिंग है यूपी मॉडल को तुमने कहा तो रोडा होती है नदी जोड़ने होते बुलेट ट्रेन वो नहीं है। तुम्हारा चोरा कौन तो रैली में धांधल बजाया पहले गोली मारने का बादुशी मुर्दे पूछने का तू करे कि नहीं ये यूपी मॉडल है। तुम्हारा चोरा कौन से टीपू जयंती में गया पहले तुम्हारा घर पढ़ाने का बादिश पूछने का तुम्हें गलती करेंगे नहीं ये यूपी मॉडल होना का तुम्हारा उनका एक एमपी स्टेटमेंट देश तुम्हें सब याद रखेगा ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ नाश ಮಾಡ್ತೀವಿ कर बोले उसका मतलब क्या है? मस्जिद पढ़ने से इस्लाम खत्म नहीं होता कैसे मौलाना मस्जिद पढ़ा तो कुरान जलाए से भी इस्लाम खत्म नहीं होता। जब तक एक कलमा पढ़ने वाला है इस्लाम बाकी रहता तुमना हमना खत्म करने की यहाँ तक साजिश है सारे नहीं हो हमें अभी भी नहीं समझ देगा तो हमें आगे बोलने वाले भी नहीं रहते सुनने वाले भी नहीं रहते। तुम्हारा आपस के इख्तिलाफ जो भी है छोड़ो हमारे गांव में बड़ी वोटिंग है माइनॉरिटी की 4-5 जने इधर उधर रखेंगे जाको
उधर भी रहते हैं क्या काम आवे इनके बरे उनको भी समझा बुझा को बोलो वैयक्तिक काम कर ले चाहिए क्या तो वेचेंगे उनके संग दोस्ती रचेंगे उनको समझा बुझा बोलो देख बात तेरा वैयक्तिक कर ले तो दूसरे साथ में लोकल इलेक्शन तू क्या करते कर लेकिन आपका जो है कौम के ऊपर मसला है हमारे बच्चे जिंदगी 5 साल सुकून से जिंदगी करना चाहते हैं तुम्हें सब जने सुकून से रहना चाहते हैं तो एक दिन कुर्बानी देना तुम्हें 10 तारीख को सब जने कामा का अजान छोड़ना उससे पहले क्या है 10 तारीख से 4 दिन है अभी 5 दिन है ने रोज 2-2 घंटे कुर्बानी हो क्या देना करो सबसे पहले सब जने वोटर लिस्ट देख बैठो तुम्हारे वोटर लिस्ट के लोग तुम्हारे वोट वैसे लोग कहाँ हैं देखो सब जने एक गांव में कि दूसरे गांव में सब जने कांटेक्ट करो एक मस्जिद से टीम करो मुकम्मल क्या है उनको लेकर वोट डालने की कोशिश करो 100% वोटिंग होना हमारे लोगों की क्या होना जी कहते 1100 ही नहीं 1100 में कम से कम 1050 वोटिंग होना 50 वोटा मरे सो वो यो रखी छोड़ेंगे भरते तो करने की कोशिश करते हैं आगे हम ना बोलने का मौका भी नहीं देता चंद जने हमारे बीजेपी में खुला बोलो हम ना गुलाम बनाने की साजिश में प्लान ये भी है हम ना साथ ले चलने रहे तो हमारे एक तो एमएलए कैंडिडेट देते थे नहीं देते ना हमें साथ ले चलने का नहीं है जिनको हम ना गुलाम बनाने का इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर दरखास्त करता हूँ अपने आपस के जो भी नाश्ता करते हैं जोड़ कर हमारे जमात के मसले हम जख्म कर लेंगे सब जने एक होकर वोट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी बचेंगे तुम्हें भी बचेंगे गलगल जमात तुम्हारे कने आती है तुम्हारी जमात हमारे आती है नहीं कर तो कोरोना में याद करो जमात करने को बैठा से मारे तुम बालांग मारे तुम करिए वो भी जरा याद करो वोट मारने जाने से पहले बोलो जरा और महंगाई के बारे में तो क्या बोलने का नहीं सब जने को छुआ हुआ हमना तक नहीं गैस मंगा हुआ पेट्रोल मंगा डीजल है उनको भी हमना भी वो तो बोले बैठे नहीं आने वाले 5 साल में कांग्रेस की अच्छी स्कीम भी तुम्हारे गैर कम के दोस्तों को समझाओ करंट बिल क्रिएट करते पारा करंट बिल तुम्हारे दोस्तों मार करने का 4 साल को महीने के तुम रखो हाथ को लगती ये सब वो तो जो भमना करती है वो काम हमें करना भमना क्या करती 3% है सब तरफ उनके चैंपियन जाते हैं एमएलए भी उनके जाते हैं मिनिस्टर भी उनके जाते हैं हमें आता रहो क्या है बोलो हमारे लोगों ने दिया तो हमारे लोगों पढ़ा के मिर्जापुर में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बार अभी कब सुधरने ले हमें कब सुधरने ले वक्त है गया वक्त फिर आता नहीं सदा है दौड़ाता नहीं मरा बैल कभी घास खाता नहीं कर बोले वक्त को समझ ले तो सब जने आने वाली कौम भी हमना माफ नहीं करती इस तरह से मीर सादी को याद करके तो टीपू सुल्तान के जमाने में धोखा जैसा ले हमें भी कौम की धोखा देने लिस्ट में आती है इसलिए मैं तमाम लोगों से फिर से एक बार दरखास्त करता हूँ लोग हैं हमारे बड़े आपके सामने तफसील सी बात होती है हमारा मकसद एक है एक तरफ होना एक होना 100% वोटिंग होना ये सब की जिम्मेदारी है सब मिला करेंगे इंशाल्लाह हमारे अंजुमन के चेयरमैन साहब हाजी अनवर साहब मुन्ना से गुजारिश करता हूँ आपके सामने एक चंद बातें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो सबको मालूम है हमें जब भी तुम्हारे पास है तो दिन का काम लेको चाहिए ये ऐसा समझिए पहली बार हमें तुम्हारे पास है सियासत पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार आई हमें वो इसलिए आई कि भाई इस वक्त पूरे हमारे स्टेट के उल्मा हमारे पूरे कर्नाटक के उल्मा इस वक्त इसमें हाथ डालें कि भाई इस वक्त हमारे पूरे मुसलमान को होशियार करना है कहते रोज की बात अलग थी गए बार का इलेक्शन अलग उससे पहले का इलेक्शन अलग मगर इस वक्त जो है जो इलेक्शन आ रहा है भाई ये हमारी इज्जत का सवाल है हमारे बारे में बहुत सारी ख्यालात उन लोगों के दिलों के अंदर ऐसे घुसे हैं कि भाई मुसलमान को कर्नाटक से ख़त्म करें पहले तो भाई ये फिक्र हमारे बड़ों के दिल में आई तो हमारे सारे बड़े उलमा मिलकर इसके अंदर एक कोशिश करने लगे कि भाई किसी तरह हमारे सारे मुसलमान एक होकर वोट डालना एक पार्टी को इसी सिलसिले के अंदर भाई पूरे उलमा इकराम मेहनत कर रहे हैं हमें हताश नहीं कर रहे हैं हमें तो यहाँ आए तुम्हारे पास है पूरे कर्नाटक के अंदर जितने मौलाना लोग आए उन्होंने भी इसके पीछे पीट लगी इस मर्तबा कि भाई कैसा भी कर को क्या भी कर को कि भाई हमें इस कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को ले पाना देखो कांग्रेस पार्टी हमारा काम नहीं करे तो छोड़ती कि नहीं नुकसान तो नहीं करती हमारा करती क्या बोलो फायदा नहीं करे छोड़ते नुकसान तो नहीं करते मगर इस वक्त हमारे हालात बहुत नाजुक हैं अभी तक बहुत सारे बातें इरफान तुम्हारे सामने सुनाया कि भाई क्या क्या हमारे साथ हो गए और आगे भी क्या क्या होने वाला है सो उनके एक स्कीम है कि भाई ये स्कीम के तहत ही है और उन्होंने पूरी तैयारी के अंदर है तो भाई इसके लिए हम सारे मुसलमान मुत्तहिद होको एक होको देखो ये जो वोट है नहीं ये वोट भी इस्लाम का एक हिस्सा याद रखो हाँ ऐसा नहीं कि मैं इकला नहीं डाले तो क्या होता नहीं उलमा फरमा रहे कि ये जो वोट है वो गवाही है साक्षी है वो कौन तो दो जने झगड़े करें अब भाई सबसे पहले जज किसे बुलाते
साक्षी को जो बुलाते हैं, साक्षी के ऊपर है, उसे जेल भी होती है, छुटकारा भी होते हैं। इसी तरह ये जो हमारा वोट है एक साक्षी है, एक गवाही है, और हमें अच्छे आदमी को देंगे तो उन्हें आगे चल को हमारे अच्छे काम करते। अगर हमें बुरे आदमी को डालेंगे तो फिर उन्हें बुरेज करने वाला तो उन्हें दूसरा क्या करते। तो भाई इसके लिए आप सारे लोग सब समझदार हैं, तुम्हारा क्या बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें क्या बहुत बोलना कर को भी नहीं है, तुम्हारे पास है एक होशियारी दिलाने के लिए। और अल्लाह के फजल से सुनेंगे भाई सोनी के अंदर सारे के सारे लोग कांग्रेस के तरफ पीछे, मगर एक दो चार रहते हो, अब भाई उनके साथ हमें जाको जबरदस्ती भी करने का नहीं है, उनको भी प्यार मोहब्बत से समझाने का। देखो जितना प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे को समझाते हैं उतना लोग हमारी बात सुनते हैं। मैं सलाम नरमी से करा तो तुम्हें नरमी से मुझे जवाब देते हैं, और सख्ती से कराएगा तो हमें दी क्या काम है, हमें भी अम्मा का दूधी पी बोल उन्हें भी सख्ती से जवाब देता। तो भाई इसके लिए